जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डेडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, ट्रांजिशन स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कंफर्ट के कारक, भोग और विलासता के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक शुक्र ग्रह 2 तारीख को प्रातः 11:57 में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि का गोचर पूरा करके अपने शिष्य शनि के मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर शुक्र ग्रह गोचर करेंगे 28 दिसंबर तक। 27 दिन का जो शुक्र ग्रह का यह गोचर होगा मकर राशि में, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, किस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा और किस क्षेत्र में आपको सतर्कता रखनी होगी, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि इस अवधि में आप शुक्र ग्रह के ऐसे कौन से विशेष उपाय करें जिससे इस अवधि में आप भी भौतिक संसाधनों की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह, जिनको दैत्याचार्य शुक्र भी कहा जाता है, यह कलयुग के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र ग्रह एक और जहां भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह ब्यूटी से रिलेटेड सेक्टर के कारक, साथ ही साथ किसी भी तरह से टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में कार्य के कारक, क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रोफेशन के कारक भी यही शुक्र ग्रह होते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र ग्रह अनुकूल हो तो व्यक्ति को अल्प मेहनत में ही बहुत अधिक फलों की प्राप्ति होती है, अर्थात मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स व्यक्ति को मिल जाते हैं। लेकिन यदि यही शुक्र ग्रह प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत के बावजूद अल्प ही सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जब तक शुक्र ग्रह शनि के मकर राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर शुक्र ग्रह के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, सेनापति मंगल की भी दृष्टि रहेगी, तो वहीं छद्म ग्रह केतु की भी दृष्टि रहेगी। इस अवधि में एक और जहां शुक्र बलशाली भी रहेंगे तो वहीं केतु की दृष्टि से शुक्र ग्रह यहां पर पीड़ित भी रहेंगे। क्या इस अवधि में आपकी राशि के ऊपर शुक्र का प्रभाव रहेगा, डालते हैं एक नजर। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं तृतीय भाव, सिबलिंग भाई बहन के साथ दसम भाव, प्रोफेशन के कारक, और अब शुक्र ग्रह आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। छठा भाव ऋण, रोग और शोक का कारक होता है। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, इस अवधि में यात्राओं के तो आपको अत्यधिक अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं इस अवधि में यात्राओं पर आपको अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से भी खुद को दूर रखना होगा। खर्चों पर पूर्ण रूप में नियंत्रण रखने की परम आवश्यकता है। अचानक कुछ ऐसा खर्चा आ सकता है जिससे आपका बैंक बैलेंस परेशान हो सकता है, अर्थात आपके बैंक बैलेंस में अत्यधिक कमी आ सकती है। क्या करें आपके ग्रह नक्षत्र, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु दान करें और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन इत्र या परफ्यूम यदि आप डोनेट करते हैं तो निश्चित शारीरिक क्षेत्र में आपको रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसलिए ही कन्या राशि के जातक, आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं भाग्येश के साथ द्वितीय के कारक। द्वितीय भाव बैंक बैलेंस, नवम भाव भाग्य, और अब शुक्र ग्रह स्वयं आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए अनुकूल यह समय है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर शुभ संयोग है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन शारीरिक क्षेत्र में आपको अत्यधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है। यदि आप विवाहित जातिकाएं हैं और आप
संतान के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस अवधि में आपको संतान प्राप्ति के भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन प्रयास करें, दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें और साथ ही साथ ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें। निश्चित शुक्र ग्रह की आपको अद्भुत शुभ दृष्टि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, शुक्र ग्रह स्वयं आपके राशि के स्वामी होते हुए आपके अष्टमेश इसके स्वामी भी होते हैं। अब यह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना, प्रोफेशन में उन्नति के योग बन रहे हैं। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने जूनियर सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे, अचानक कोई निर्णय नहीं लेना होगा और खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में शुक्र के ऊपर जो केतु की दृष्टि है, केतु ग्रह द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इस अवधि में परिवार के ऊपर सार्वजनिक क्षेत्र में अच्छा खासा आपका खर्च हो सकता है। क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शुक्रवार के दिन विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु दान दें और किसी सौभाग्यहीन स्त्री की आर्थिक रूप से मदद कीजिएगा। निश्चित शुक्र ग्रह का यह अंतर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तमेश के साथ द्वादशेश के स्वामी, और अब यह आपके पहुंच के प्रवेश कर रहे हैं कहां? तृतीय भाव में। तृतीय भाव सिबलिंग भाई बहन के साथ वाणी का कारक भी होता है। एक और जहां आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं दाम्पत्य जीवन की आपको सुखद अनुभूति प्राप्त होगी, लेकिन यात्राएं अधिक होंगी और यात्राओं पर अत्यधिक खर्च की संभावना भी बनती है। आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कोई व्यक्ति ऋण ले सकता है, वह पैसा आपका फंस सकता है। आपको सतर्क रहने की यहाँ पे परम आवश्यकता है। क्या करें? शुक्रवार के दिन विशेष रूप से प्रयास करें, चोकर में शहद मिलाकर गौ माता को खिलाएं और सफेद वस्तु शुक्रवार के दिन यदि आप दान देते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और जहां शुक्र ग्रह सुखद दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, तो वहीं शुक्र ग्रह भौतिक संसाधनों का कारक भी होता है। 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक शुक्र ग्रह गोचर करेंगे अपने शिष्य शनि के मकर राशि में। वर्तमान ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्र का आपके व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इससे पर यह हमारा विश्लेषण था। जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इन उपाय को करते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह का यह अंतर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप सभी दर्शक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98 106 27053, 98 188 27053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप,
आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।